ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी के पूछा उन्होंने, उनके नारद जी मानस पुत्र हैं, तो उनने भी कहा कि अब कलयुग आ गया है और इसके लिए कोई इस संसार से तरने का कोई उपाय है मनुष्य के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि कलयुग में केवल नाम है, और नाम के लिए उन्होंने पूछा तो नाम जप करें तो इसकी विधि कोई बताइए। तो उन्होंने कहा नाम जप में कोई विधि नहीं है, यही विधि है। कोई राम 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 कहने में कोई विधि भी नहीं, और यही सर्वश्रेष्ठ है। तो कितना सरल मार्ग है। और राम नाम जो है अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। दोनों स्वरूप के बीच में एक साक्षी के रूप में राम नाम है, जो दोनों स्वरूप का ज्ञान करा देता है। क्योंकि दुभाषिया होता है तो वो दोनों, जैसे अलग अलग भाषाओं वाले हैं तो दुभाषिया वो ज्ञान कराता है, ऐसे ही नाम हमें दोनों स्वरूप का अनुभव कराता है। इसीलिए नाम ही श्रेष्ठ कहा है। और नाम श्रेष्ठ है, इसीलिए हमारे संत मुनियों ने, ऋषियों ने, हमारे संतों और भक्तों ने केवल जिसने राम नाम का आश्रय लिया है, एक निष्ठ केवल एक को धारण किया, एक से दूसरा नहीं, उन सब को अन्य युगों में, अन्य कालों में और इस युग में, कलयुग में साक्षात परमात्मा की अनुभूति हुई है, दर्शन हुए हैं और वो सीधे ब्रह्म स्वरूप हो गए। ऐसे सत्य प्रमाण आपको अनेक अनेक सद्ग्रंथों में मिल जाएंगे, युगों युगों से है। वाल्मीकि ने क्या किया, वो तो राम राम की जगह मरा ही, लेकिन बीच में हमारे परमात्मा और साधक के बीच में सद्गुरु की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा भी सद्गुरु के माध्यम से ही सीधा मिलते हैं और सद्गुरु ही सच्चा रास्ता दिखाता है। क्योंकि सद्गुरु वही है जो सीधे उस परमात्मा को, जो उसने अनुभव किया है, वही मार्ग बताए कि हमारा ये शिष्य, हमारा साधक सीधे राम में ही पहुंच जाए, भटके न करे। लेकिन ऐसे भी गुरु हैं जो भटकाते हैं, तो अब भटकाने वाले मिलेंगे तो भटक जाओगे। क्योंकि राम से अलग हो, जैसे राम राम हमने आश्रय ले लिया, राम राम करने लगे, अब बीच बीच में अनेक अनेक साधन भी पकड़ लेते हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजाएं भी करते हैं, अनेक अनेक कार्यक्रम करने लगे, उसने राम को छोड़ दिया, तो वो एक निष्ठ नहीं रहेगा। और जहाँ एक निष्ठ हटे तो परमात्मा से अलग हो गए, वो सीधे माया में ही आ गए, जगत में ही आ गए। क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरा सब संसार ही तो है, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे जड़ चेतन जितने भी जीव हो, 84 लाख योनियाँ, सब ब्रह्म के अलावा ही तो है इस संसार की रचना में। कहा भी गया है ना कि बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन का। तो ये क्या है, ये सुख पुण्य कार्य किए इन्होंने, कभी मनुष्य बने होंगे और पुण्य कार्य किए होंगे, कभी भगवान का भजन किया होगा, जिसके कारण इनको वरदान स्वरूप या मांगने पर जो इच्छा हुई अपनी कामना के अनुसार स्वर्ग मिल गया। वहाँ तो ये है कि परमात्मा से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए दुर्लभ अदे है नहीं। तो अगर स्वर्ग मान लिया तो स्वर्ग पहुँच गए, तो देवी देवता बन गए। अब देवी देवता वहाँ, अब ये जो कर्म हम कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, ये केवल मनुष्य के लिए ही है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा है और बड़ा भाग्य भी कहा है मनुष्य का कि हम मनुष्य बने हैं, तो हमें राम राम करने का अधिकार है और किसी योनि में नहीं है। देवी देवता भी राम राम करना चाहेंगे तो उनको स्वर्ग छोड़ करके आना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में जब आएंगे, जब राम राम करेंगे, तब उनको फिर वो करेंगे। ऐसे नहीं वहाँ से वो सोचें कि हम देवलोक में हैं और सीधे अब परमात्मा के धाम में चले जाएं, तो नहीं जाने की कोई गुंजाइश नहीं। वो तो सुख भोग करके जब पुण्य उनके समाप्त हो जाएंगे, सीधे आएंगे, फिर उनको पुण्य कमाना पड़ेगा, वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ जाते तो स्वर्ग लोक का सुख छोड़ देते, जाना था, मौका मिला उनको, छोड़ देते। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सीधा प्रभु आपकी शरण चाहिए, आपका धाम चाहिए, परमानंद चाहिए, परम सुख चाहिए। तो उसमें तो फिर ये सब छोड़ना पड़ता, तो वहाँ पहुँच जाते। अब तुमने स्वर्ग ले लिया, तो ये तो सब माया वाला, सब नष्ट होने वाला।
भले ही समय ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक दिन समाप्त होगा। अब वो शाश्वत सत्य वही है, शाश्वत परम आनंद वही है, परम सुख वही है, प्रभु के शरण में जाना, प्रभु के धाम में जाना और इस अंश को अंशी से मिला देना, ये है। तो वहाँ फिर ये सुख और दुख, पुण्य पाप कुछ नहीं देता, सीधा परमात्मा के जाने के लिए सब छूट जाता है, क्योंकि ये सब सांसारिक हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं तो सब यही मिली है और वो सब यही किए गए, हमने ही पैदा किया, हमने भी कभी बीज लगाया था जो आज वृक्ष बन करके हम पा रहे हैं, है ना। वो हमारे ही पूर्व जन्मों के अनेक अनेक जन्मों के कर्म हैं, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य बन करके वो फल हम ही को मिल रहे हैं, प्रारब्ध बन, तो वो तो मिलेंगे आए, क्योंकि वो पहले के संचित है और जब लेके आए हैं तो वो तो भोगेंगे, जब भोगेंगे जब मिटेंगे। तो इसके बाद अगर हमें प्रभु की भक्ति करना है तो फिर कहीं नहीं भटकेंगे, नहीं वो एक निष्ठा नहीं रही, निष्ठा वही होती है कि राम। अब तुलसीदास जी की एक निष्ठा थी, वो सारे जगत में हर जगह कण कण को, हर जीव को राम मैं ही देखी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। ऐसा भाव था, वो तो निष्ठ थे और कभी नहीं देंगे, चाहे जहाँ जाएं वो राम ही देखते थे। किसी मनुष्य में अगर राम राम सुन लिया कि राम राम कहने वाला है तो बस उसी में राम नाम से ऐसी निष्ठा थी कि अगर एक बार राम किसी के मुंह से धोखे से निकल गया, उनने सुन लिया, तो फिर ये भाव था उनका कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकरत राम, और ताके पगटी पान ही मेरे तन को चाम। इस भाव की निष्ठा होना चाहिए। केवल जब रहेगी तो वो आपका परमात्मा आपका हर कार्य पूरा करेगा और आपकी सारी की सारी व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है। तो ये समर्पण भाव है, आपको निमित्त बन के इसमें काम करना होता है। वही राम बढ़त धर्म में केवल एक निष्ठ राम पर टिकने के लिए कहा गया। पहला उद्देश्य है कि जो कोई राम राम को अगर धारण कर ले तो केवल राम राम पर विश्वास करे, उसी पर आश्रित रहे, उसी को रोना गाना सुनाए, क्योंकि उसको मान लिया कि यही मेरे परम पिता हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे ईश्वर हैं, फिर कहीं और नहीं भटकना। अगर आपको मांगना है तो अपने पिता से मांगो, क्योंकि मान लिया हमारा, और मान नहीं है, परम पिता शाश्वत पिता वही है। तो स्वयं कहते हैं कि भैया मुझे पाना है तो मेरी भक्ति करो, और तुम्हें जिसको पाना है उसकी करो। पितरों को पूजो तो पितर प्राप्त हो जाए, देवी देवताओं को पूजो तो वो मिल जाए, भूतों को पूजो तो भूत मिल जाएंगे। जिसको पूजोगे वही तो मिलेगा। लेकिन मुझे अगर पूजो, मेरा भजन करोगे तो सीधे मेरे पास आओगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। कि केवल भैया सभी धर्मों को, सभी देवी देवताओं को, सबको छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण है। ये क्यों कहा हुआ? क्योंकि यही एक विधि है, सबको छोड़कर शरणागति विधि केवल यही है, अनन्य भाव यही है, अनन्य निष्ठा यही है कि एक में अगर हम निष्ठ हो गए, एक को हमने धारण कर लिया, तो यहाँ दो के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ केवल एक ही बैठ सकते हैं। और जब राम बैठ गए, चींटी कुछ दाना दाब के जा रही है, और यदि दूसरा दाना मिल गया उठाना चाहेगी लोग बस, तो जब उसको उठाएगी तो इसके पहले ये छूट जाए, क्योंकि एक ही दाना दबाने की जगह है। तो यदि आप कहीं भटक रहे हो कि अब हम यहाँ चले जाएं, यहाँ काम हो जाएगा, इस विधि से काम हो जाएगा, इस साधन में काम हो जाएगा, और राम राम पकड़े बैठे हो, तो वहीं तुरंत राम छूट जाएगा, फिर वहाँ जहाँ आप भटक गए वही मिल जाएगा। तो वो निष्ठा खत्म हो गई। फिर आप ब्रह्म को छोड़ करके अगर आ गए तो संसार में आ गए। तो संसार में आने के लिए बड़ी कठिनाई है। वही परमात्मा इतना सरल है, राम राम सब कोई कह सकता है, पढ़ा लिखा भी और बिना पढ़ा लिखा भी। छोटा बालक अगर बोल लेता है तो वो भी राम कह लेगा, चाहे लिखना ना जानता हो, राम कह लेगा। इतना सरल, और कोई विधि नहीं। कोई विधि का मतलब ये कि कोई कर्मकांड जैसी विधियां हैं कि अनेक मंत्रों को आप जैसे
अनुष्ठान कर रहे हैं या जप कर रहे हैं तो नहा धो के बैठेंगे, एक आसन में बैठेंगे, एक समय से बैठेंगे, तब आपकी ये पूजा चलेगी। और इसकी विधि सर्वश्रेष्ठ सीधी परमात्मा की भक्ति। और सुबह जगे तो राम 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 शुरू हो गया। नहाया नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं बैठे नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, राम राम चल दिया, अपने दैनिक कार्य करना शुरू कर दिए, राम राम चल रहा है और दैनिक कार्य चल रहे हैं, तब भी राम राम की भक्ति या भजन आपका चल रहा है। कोई ना विधि ना कोई कठिनता। और सर्वश्रेष्ठ माताएं झाड़ू लगा रही हैं, राम राम कर रही हैं, भोजन बना रही हैं, राम राम कर रही हैं, सब जगह अमृतमय प्रसाद भी तैयार हो रहा है, वो सब कल्याण हो। क्योंकि राम पर अगर अटक गए, उसमें आ गए, निष्ठ हो गए, तो राम के अलावा कोई नहीं। ये जितना कर सब, अब इसमें कोई बंधन नहीं है कि इतने माला करो, माला का भी बंधन नहीं है कि दिन भर करो, ये भी नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, दिन भर भी नहीं कर पाएंगे। एक माला करो, यही नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं इसमें कोई बंधन नहीं है, ना लिखना है, ना माला लेना है, ना एक आसन पर बैठना है, और ये सब कुछ कर सको तो वो बात अलग है, आपकी व्यवस्था शुद्धा की है। इसमें नियम नहीं, इसमें तो नियम आपका है कि राम राम यथाशक्ति कर। अब यथाशक्ति माने जितना कर सको, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट, 24 घंटे में 1 घड़ी कर लो, आधी घड़ी कर लो, राम राम का पूर्ण निष्ठा से राम राम जप लो। और उनके स्वरूप को अंदर हमेशा अनुभव करते रहो कि मेरे राम, मेरे परम पिता मेरे अंदर है, मेरे पास बैठे हैं, वो एक क्षण के लिए छोड़ना भी नहीं, तो बैठे हुए हैं, बस ये करना है। इसके बाद 24 घंटे में इसमें राम राम की जो कीर्तन गाई गई है, इसको हम अवध कहते हैं। राम राम की अवध ये कि जहाँ राम राम का उच्चारण होता है वहाँ राम का निवास हो जाता है, क्योंकि नाम पर ही भगवान की पूरी शक्ति विराजमान है कटु में, और राम का वही निवास है जहाँ राम राम चल रहा है। तो जब राम राम चल रहा है तो राम आ गए, राम का निवास हो गया, और जहाँ राम का निवास है वही अवध है, इसलिए इसको अवध बोलते हैं। हम लोगों से अवध सुना आपने कि अवध क्या, तो अवध से हम ये जान जाते हैं कि राम राम को गाना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कलयुग के, कि राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम। ये राम की गुणगाथा चल रही है, उसको जितना समय मिल जाए, राम राम को जो गाया है उसको गा लो, ये अवध कर लो, अवध कर लो। अवध करने के बाद जितना यथाशक्ति सुबह जागने से सोने तक सारे कार्य आप करते रहें, कार्य कोई नहीं छोड़ना। जितना समय आप कहेंगे हम राम के भजन में अपना गृहस्थी का कार्य छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतने व्यस्त, क्योंकि आज कहता भी है मनुष्य कि हमारे पास तो समय नहीं, हम राम राम तो कर लें लेकिन हमारे पास समय नहीं, इतना व्यस्त है। हम आप तो ठीक है, बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति हैं, बड़े बड़े व्यापार बिजनेस वाले हैं, बड़े बड़े नगरों में हैं, उद्योग चल रहे हैं, उनके पास सही नहीं है, 1 मिनट में उनका करोड़ों का नुकसान हो जाता है, तो उनके पास वो सही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। तो अब इसमें अलग से ऐसा समय मिलनी चाहिए। आप जो है सभी कार्य करते रहो, अरे हाथों से तो कार्य करोगे, है ना, और राम राम मुँह से करना है, जीभ से राम राम करो, इसके लिए इसमें आपकी निष्ठा बनी रहेगी। अच्छा, और राम 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 की अवध हो गई। 24 घंटे में परिवार के साथ अपने घर में बैठ करके, जिस घर में राम बढ़त आ जाए, ये राम बढ़त इस घर में आ चुकी है, इसलिए इस पूरे परिवार में एक बढ़त आती है, वो एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होती है, पूरे परिवार के लिए। तो उस राम बढ़त की जो कृपा है वो पूरे परिवार में जाती है, पूरे परिवार में जाएगी। तो भले ही वो बच्चे बाहर रहते हैं, उनका परिवार अलग अलग बटा हो, जहाँ है वहीं कृपा जाती है, लेकिन जो जहाँ है उनको अब एक ही आश्रय उनको भी मानना चाहिए, एक ही इष्ट उनको भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिताजी हमारे राम नाम के को इष्ट माने हैं और हम शंकर जी को इष्ट मान लेंगे, कोई कहेंगे हम तो दुर्गा जी को इष्ट माने हैं, तो अलग अलग इष्टों में अगर बढ़ जाएंगे
तो वो जो है फिर एक निष्ठता वाली बात खत्म हो जाएगी। उस घर में, उस परिवार में अशांति आने लगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग मत हो गए, विचार हो गए। और जब भले ही वो सही है अपनी जगह, लेकिन राम की भक्ति भी हो रही है और उसी परिवार में शिव की भक्ति भी हो रही है, उसी में दुर्गा शक्ति की भी भक्ति हो रही है, तो वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हैं, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। तो जब विचार नहीं मिलेंगे तो लड़का कहेगा पिताजी भटक रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। पिताजी कहेंगे कि लड़का भटक रहा है, वो कहेंगे, बहुएँ कहेंगे कि ये भटक रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अशांति आ जाएगी। जब विचार सुमति नहीं होगी तो अशांति आ जाएगी। तो ये हमेशा करके देख लेना, अलग अलग करोगे तो अशांति। भले ही राम बढ़त है और राम बढ़त आ गई है, सब राम को मानेंगे, जहाँ भी रहेंगे दुनिया में राम राम वो भी करें, सब में शांति रहेगी, सब में बढ़त रहेगी। ये अब इसमें अगला इसका उद्देश्य है कि जो राम राम से निष्ठ होकर के और राम राम इतना करता रहेगा, यथाशक्ति राम राम जपेगा और कम से कम 15-20 मिनट की घर में परिवार के साथ बैठ करके 24 घंटे में एक बार राम राम की अवध गाएगा, इतना कर देगा। और बस उस पर विश्वास रखेगा, उस पर प्रेम रखेगा, उसके अलावा कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना करेगा तो उसका इस जीवन में भी कल्याण होगा और उस परलोक में भी सुधार हो जाएगा। कैसे? यहाँ जो हम सांसारिक कार्यों में लगे हैं, गृहस्थ आश्रम में लगे हैं, हम खेती में लगे हैं, बिजनेस में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, धंधा में लगे हैं, ये सभी कार्यों में आपकी बढ़त शुरू हो जाएगी। ये राम धर्म है। बढ़त लगने का मतलब यही है कि राम बढ़त धर्म कहो चाहे राम धर्म कहो, राम धर्म जिसके घर में आ गया, जिसके जीवन में आ गया, उसके यहाँ बढ़त शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक भी और ये सांसारिक, दोनों बढ़त शुरू हो जाती हैं। और जिस दिन ये राम भंडारा हो जाता है, भले ही प्रभु की कृपा कुछ ऐसी है कि सुकृपा उनकी कुछ विलम्ब से हुई, तभी ये हो पाता है, क्योंकि ये राम भंडारा एक साधारण भंडारा नहीं है, ये राम भंडारा एक दिव्य भंडारा है। तो जब राम बढ़त लेने के बाद ये राम भंडारा होता है और हो जाता है, तब जो है ये प्रभाव शुरू करता है। तो आज जो 23 तारीख है, 23 जून से अगली 23 जून को एक वर्ष हो जाएगा। फिर ये राम भंडारा वार्षिक होता रहेगा। ये जो तारीख निश्चित हो गई है, आज के बाद जीवन में हर वर्ष वार्षिक राम भंडारा होता रहता है। ये इसका एक सिद्धांत है, इसके नियम हैं। तो इस विधि को हमें अनुकरण में लाना है। तो राम भंडारा उनकी कृपा से छोटा बड़ा जैसा हो, भाव का भंडारा है वो ऐसे ही होगा। तो इस एक साल की अवधि में यदि एक निष्ठ रहे तो सभी भक्तों को जो इसमें लगे हैं उनको ऐसा कुछ अनुभव होगा जो आज हम कह रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास करके आप ये मानो और करो तो ऐसा होगा। फिर एक वर्ष बाद जब हम आएंगे तब ये स्वयं कहेंगे कि हमें राम की ही कृपा से ये मिला है, ये मिला है, हमने अनुभव कर लिया। जो संसार से नहीं मिल सकता था वो हमें मिला है, और अपने आप वो अनुभव कर लेगा कि हमको ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है और होता है। अगर इतना नहीं हो पाया, एक साल में कोई ऐसा दिव्य अनुभव आपको नहीं हुआ, तो इसका मतलब है प्रभु की और राम बढ़त धर्म की कहीं कमी नहीं है, कमी हम में, हमसे कहीं ना कहीं भूल हो गई है जो ऐसा नहीं हुआ। इसका भूल क्या होती है? इसमें भूल नहीं होती, केवल होती ये है कि हम राम नाम पर विश्वास खत्म करके केवल अनेक जगह भटक जाते हैं। केवल ये भूल है। अगर चाहे जितनी मुसीबत परेशानी आती, शुरू में आती भी है, आ जाती, कभी कभी अंदर पाप बैठे सोए रहे आराम से, क्योंकि राम राम नहीं चल रहा। अब जब राम राम चलेगा तो वो फिर बेचैन होता है, विचलित होता है, क्योंकि जहाँ राम वहाँ पाप नहीं, रह नहीं सकता। एक बार के राम कहने से तो वो अनंत पाप कर जाते हैं। तो जब राम राम चलेगा तो वो पाप अंदर नहीं रह पाएगा। वो सोया था, आराम से मौज कर रहा था, फिर वो परेशान होगा, विचलित होगा। तो परेशान जब होगा तो आपको ये लगेगा वो अनेक प्रकार से परेशानी आपको जो दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देने लगेगी।
तो आप इसको ऐसा ही मानो कि हमारे पाप निकल रहे हैं, इसमें निष्ठा ना अपनी जगाओ कि अरे सोचो राम राम नहीं कर रहे थे तब तो अच्छे थे, अब हमने राम राम शुरू कर दिया तो ये परेशानी आ गई, ये परेशानी आ गई। ऐसा अगर सोचेंगे तो ये फिर वो सच्ची निष्ठा नहीं रही। निष्ठा वही है कि हमें जो कुछ आएगा वो हमारा ही किया हुआ आ रहा है, तो उसको भोगेंगे और हमारे प्रभु हमारे साथ में हैं, इसको निकाल देंगे, वो आराम से निकाल देंगे। आएगा तो पाप जैसे निकलते जाएंगे वैसे ही शांति बढ़ेगी, अशांति हटती जाएगी। लेकिन वो चलेगी जब राम राम चलेगा, क्योंकि राम राम के रा अक्षर के कहे ते निकसत पाप पहा, और फिर आवन देवे नहीं मकार देत के कपार, किवाड़ लगा देता है। राम मुंह खुल गया, सब पाप बाहर निकल गए। माँ कहने से मुंह बंद हो गया, फिर वो आएंगे नहीं। तो ऐसा राम है।